आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर सेबी, ट्रंप और टेक्निकल डाटा सहित तीन बड़ी अपडेट देखने को मिली। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली उसमें मार्केट में बताया था गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा। अच्छे से एनालिसिस करके चीज़ों को क्लियर किया था और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो आज की गिरावट से हमें मार्केट कैप 3 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली, या कह सकते हैं जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उनको 3 लाख करोड़ का घाटा होते हुए देखने को मिला। लगातार चौथे दिन हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी है या निफ्टी है देखेंगे तो एक पैरेलल चैनल में हमें मार्केट डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, फिर कल की क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है और क्या पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट निकल के आ रही है उससे भी अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे, प्रीवियस एनालिसिस में जो बताया था मार्केट यहां से गिरने के बाद सीधा इस जगह पे सपोर्ट लिया और मैंने आप सबको बताया था कि मेजर सपोर्ट चाहे निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की 55,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से बैंक निफ्टी में सपोर्ट रहेगा और निफ्टी में आपका 25,000 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में भी यहाँ पर जो मैंने आप सबको जोन प्रोवाइड किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और अप साइड में जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से यहाँ पर जाने के बाद फिर से हमें फिर से यहीं से जो है इस एरिया को रेजिस्टेंस वे में फॉलो किया और आके फिर से यहीं सपोर्ट लिया और 25,060 पर क्लोजिंग दिया है। यानी कि यहाँ पर आप एक्यूरेसी और चीज़ों को समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से सारे लेवल वर्क करते हुए देखने को मिले। और टोटल 3 सेटअप मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था जो तीनों धमाकेदार थे, बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। आप चाहें तो हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सभी सेटअप बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ही ज्वाइन करिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। आपको ज्वाइन करते समय काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें देखिए मेरे नाम से या चैनल से आपसे कभी भी किसी प्रकार के पैसे की रिकमेंड नहीं की जाती है, ना कभी भी किसी भी प्रकार का लिंक है या कोई फर्जी चीज़ आपको ग्रुप में मिलती है। तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ओपनिंग कैसे होगी। तो देखिए निफ्टी में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी अभी मूव कहां कर रहा है तो उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि निफ्टी में हमें जो फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है वो हमें देखने को मिली है 25,060 पर। कितने पर? 25,060 पर। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम गैप अप ओपनिंग की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग के लिए लगभग 100 पॉइंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आज हमें जो गिरावट देखने को मिली तो सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कि लगभग 1% के आसपास मिड कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रहा है तो आज हमें जो गिरावट देखने को मिली उसके 3 से 4 रीज़न है। जैसे कि हमें रुपये में कमजोरी देखने को मिली और डॉलर में कह सकते हैं मजबूती देखने को मिली। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से भी चीज़ें निगेटिव ही देखने को मिली। डाउ जोन भी देख सकते हैं फ्लैट मूवमेंट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 25,112 पर मूव कर रहा है। जब तक ये 25,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम अपना व्यू गैप अप साइड का नहीं रखेंगे। पहली चीज, अगर इसी को हम अगर गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पर चार्ट के व्यू में दिखाएं आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लेवल है अभी 25,107 पर मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ 25,200 को रेजिस्टेंस व्यू में लेकर मार्केट सीधा नीचे आ गई है अप साइड जाने के बाद। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निफ्टी की अगर बात करें तो 25,000 एक ऐसा लेवल है जो अब कल के ट्रेडिंग सेशन को कहीं ना कहीं कल से मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। अगर इसे मार्केट टच करती है या इसके नीचे आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि चार्ट पे मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ओपनिंग के बारे में। अगर डाटा की हम बात करें, जो डाटा बना है तो डाटा में हमें 25,000 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 25,000 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन भी करती है तो हमें थोड़ा सा डाउन साइड आकर रिटेस्ट करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,900 फिर भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो लेकिन 200 पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर डाटा के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर डाटा शेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने एनालिसिस कर लिया है, डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट जो है कंसोलिडेशन में मूव करते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 24,900 और 25,000 पर सपोर्ट अच्छा खासा बना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए सेबी की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है
खत्म हो सकती है, साप्ताहिक एक्सपायरी बदल जाएगा एफएनओ। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो मैं आप सबको यहाँ पर शॉर्ट में ये चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर जो है सेबी की तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो बस ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जिस पर अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ जल्द से जल्द इस पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अब अपडेट निकल के आ रही, IT कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं एक और झटका। कोफोर्ज, विप्रो समेत 10 में से 9 शेयर लुढ़ के। इस समय IT कंपनियां जो हैं, यानी कह सकते हैं जो IT कंपनियों के शेयर हैं, उनमें हमें थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और उसके रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अभी इनका देखिए हर दिन कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट आता रहता है, चाहे वो खासकर मार्केट को ही लेकर समझ सकते हैं, चाहे ग्लोबल मार्केट की बात हो या शेयर मार्केट की बात हो या इकोनॉमी की बात हो, किसी न किसी चीज़ पर उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा इनकी तरफ से फिर से कुछ चीज़ें देखने को अब मिल रही हैं। अगर यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने माइनर अपर और लोअर साइडों के साथ एक बियरिश कैंडल बनाया है। टेक्निकल रूप से बाजार का यह एक्शन वोलेटिलिटी के साथ कमजोरी का संकेत है। हालांकि निफ्टी 4 दिनों की गिरावट के निचले स्तर पर है, फिर भी निचले स्तर पर किसी रिवर्सल का कोई संकेत नहीं है। ऐसे में बाजार का 60 टर्म रुझान कमजोर बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया 60 टर्म रुझान कमजोर है, यानी कि 25,000 लेवल अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो एक बड़ी गिरावट होगी। तो अब मार्केट को सपोर्टिंग व्यू से देखा जाए तो 25,000 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी में 55,000 लेके चल सकते हैं। देखिए वीकली चार्ट के मुताबिक निफ्टी अब 24,900 के अहम निचले सपोर्ट स्तर यानी कि असेंडिंग ट्रेंड लाइन और 10 वीक एमए तक फिसल सकता है। इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 25,150 पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 25,200 पर हमें एक जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है डाटा के अकॉर्डिंग 25,200 पर। तो और ठीक है, और 25,000 और 24,900 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो जिसकी वजह से मार्केट में कंसोलिडेशन और थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है 25,000 की वजह से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निफ्टी का अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ये एक पैरेलल चैनल पर निफ्टी जो है मूव करते हुए देखने को मिला और गिव निफ्टी भी ऐसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो 25,060 पर क्लोजिंग हुई है और जब तक इस पैरेलल चैनल के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक अप साइड में हमें अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा, या कह सकते हैं बुल्स की मजबूती तब तक देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जब तक ट्रेंड लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, बाकी तब तक कहीं ना कहीं हमें एक दबाव बनते हुए देखने को मिलेगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में 25,000 से ही चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट एक्सपर्ट इनका कहना है कि हमें चौथे कारोबारी सत्र में बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा। निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में दिन अधिकांश हिस्से में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। दोपहर में हुए रिकवरी का प्रयास विफल रहा और निफ्टी निचले स्तर पर बंद हुआ। तो आप सबने देखा हमें रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन जो मैंने आप सबको एक जोन प्रोवाइड किया था, मार्केट फिर से आके वहीं पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब एक ऐसी चीज़ है, यही मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट दे सकती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये एक हाई इवेंट है और इससे ही मार्केट को एक बूस्टर डोज कह सकते हैं मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक सपोर्टिंग लेवल देखने को मिल सकता है और टेक्निकल व्यू से मार्केट में थोड़ी रिकवरी बन सकती है। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट में अब आने वाले त्यौहार हैं, तो इसकी वजह से जैसे कि धनतेरस हो गया, दशहरा हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा रिकवरी बनेगी। लेकिन अभी क्या है कि बाय एंड डिप चल रहा है, मार्केट नीचे आती है तो काफ़ी लोग बाय करते हैं और जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर से हमें गिरावट देखने को बार बार मिल रही है। तो मार्केट में यही चीज़ें चल रही है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ कोई अगर अपडेट आती है तो टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें समझिए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले जो प्रीवियस सेटअप आप सबको एनालिसिस करके बताया था, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें अभी यहाँ पर बनी हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,060 पर। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके सबसे पहले थोड़ा सा रिकवरी दिया और फिर से यहाँ से नीचे आके यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हमें सेटअप कैसे बनाना है और क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो कुछ नहीं, जो आज का लो है मार्केट उसे ब्रेक डाउन करती है, यानी कि यहाँ से नीचे आती है
तो फिर हमें डाउन साइड का अपना सेंटीमेंट क्लियरली लेके चलना है। और सबसे पहला जो सपोर्ट साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से मिलेगा वो आपका 25,000 है, यानी कि यहाँ तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है 24,980 और 25,000। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक सपोर्ट रहने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि डेली देखने को मिल रही है। एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ऐसा अपना व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर रिकवरी होनी है तो मार्केट 25,000 को फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से अगर इसे ब्रेक डाउन करती है तो फिर 24,940 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट, अगर ध्यान रखिएगा, अगर हम बुल साइड की बात करें तो जब तक 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक अप साइड में अपना व्यू लेके नहीं चलेंगे। और यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 25,150 तक, यानी कि इस जोन तक शॉर्ट टर्म में अपना जो है सेंटीमेंट अप साइड का बना के चल सकते हैं। यानी कि 25,140-150 की रेंज फिर हमें अप साइड में देखने को मिल सकती है। और अपना हम फिर सी साइड का सेटअप बनाएंगे, लेकिन 2500 के ऊपर सस्टेन करने पर ही हमें बुल साइड जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 25,200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, बराबर जुड़ा रहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सी बात है। निफ्टी की अगर बात करें तो आज का जो हमें डाउन सपोर्ट देखने को मिला है, या कह सकते हैं जो आज का लो देखने को मिला है, बस आपको सिंपल सा उसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 55,131, यानी कि ओवरऑल अगर आप सिंपल व्यू में देखेंगे तो 55,000 को मार्केट सपोर्टिंग व्यू में लिया है। यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सी बात है, अगर 55,000 के नीचे, यानी कि 55,000 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें डाउन साइड का ओवरऑल ट्रेंड और ओवरऑल बियर्स की मजबूती देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में रिकवरी होती है वो अलग बात है, लेकिन हम अपना सेंटीमेंट जो है फिर डाउन का ही लेके चलेंगे, यानी कि ओवरऑल हमें फिर डाउन चीजें देखने को मिल सकती है। तो आज का जो लो बनाया है, चाहे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स है, मार्केट उसे ब्रेक डाउन करती है और यहां पर देख सकते हैं इसके नीचे आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तो फिर हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। यानी कि हम अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करते हैं तो 54,850 यहाँ मार्केट को फिर सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करती है तो 54,720 ये लेवल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अगर बुल्स साइड की बात किया जाए तो यहाँ पर मार्केट जब तक 55,240 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यानी कि 200 से 240 की रेंज को ब्रेक नहीं करता है, तब तक अप साइड का प्लान नहीं करना है। और इसके बाद शॉर्ट टर्म में 300 और फिर 375, ठीक है, 300 और 375 ये लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमें 55,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप सबके साथ बता दूँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक चीज़, तो मार्केट एक डब्लू पैटर्न जैसा बनते हुए, या कह सकते हैं डबल बॉटम जैसा बनते हुए देखने को मिला है। तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, ये एक डबल बॉटम बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट 55,300 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में क्लियरली एक चीज़ मान के चलिएगा कि बुल्स की मजबूती फिर हमें देखने को मिलेगी अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है। और फिर ये एक डब्लू पैटर्न यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया भी कि निफ्टी में 24,900 और 25,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डाटा बना हुआ है, ठीक है, जो मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ये एक ऐसे लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 55,000, निफ्टी में 25,000, जो मार्केट को कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।